हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। तो आज भिडियो आम डिस्कसन करवा ओटीटी एग्जाम 2026 इंग्लिश पेडागोजी गोटे माराथन क्लास जो थी कि आपण मानकर लर्निंग इंग्लिश एट एलिमेंटारी लेवल, स्किल इन लर्निंग इंग्लिश और लैंग्वेज लर्निंग उपरे प्रश्न रही आपण मानकर टोटाली 2012 रु 2023 मसीह आसीथिबा समस्त प्रिवियस ईयर प्रश्न को आम डिस्कसन करवा। तो निश्चित भाव में आपण मानक भिडटी आगामी ओटीटी एग्जाम बहुत बहुत हेल्पफुल कर। तो निश्चित भाव में आपण मानकर इंग्लिश पेडागोजी पूरा 10 रु 10 मार्क आसो निहाती भाव में भिडटी को संपूर्ण भाव में देखिक जातु निश्चित आसो। जदि आपण मानक भिडटी भल लगे निहाती भाव में लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ता सहित सेयार करेंगे और जो मैंने कि चैनल को प्रथम थर विजिट करुवे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। तो चलतु डेरी नक आज भिडटी को आरंभ करवा। तो प्रथम प्रश्न अच्छी देयर शुड बी ए वर्ड बैंक इन एव्री प्राइमरी स्कूल बिकज इट हेल्प्स बिल्ड अफ। तो ये क्वेश्चन आपण मानकर 2021 ओटीटी एग्जाम आसाला। तो प्रत्येक विद्यालय में गोटे वार्ड बैंक रहाफल प्राइमरी स्कूल रही पिला कौन कौन साहाय्य कर तो पिला भोकाबुलरी स्किल साहाय्य कर। देयर शुड बी वर्ड बैंक इन एव्री प्राइमरी स्कूल बिकज इट हेल्प्स बिल्ड अप भोकाबुलरी। बी ऑप्शन राइट आसो। तो परवर्ती प्रश्न पचारि आवर कॉन्स्टिट्यूशन रेकमेंडेड इंग्लिश एज। तो आमर संविधान इंग्लिश टाक कौ भाषा भाव में रेकमेंडेड कर। तो ये प्रश्न आपण मानकर 2021 ओटीटी एग्जाम आसाला। तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन रेकमेंडेड इंग्लिश एज एन एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज। सी ऑप्शन राइट आसो। तो 3 नंबर प्रश्न अच्छी लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया इज इम्पोर्टाट बिकज। तो इंडिया रे आमर इंग्लिश लर्निंग टा गुरुत्वपूर्ण कहीं प्रश्न आपण मानकर 2021 एग्जाम आसाला। तो सठिक उत्तर कौन आसो देखो इट इज ए लिंक लैंग्वेज इन ए मल्टीलिंगुअल कंट्री। तेणु इंग्लिश हूँ इम्पोर्टाट आम भारत में। डी ऑप्शन राइट आसो। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी लर्निंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया आज सेकेंड लैंग्वेज has been so important since। देखो इंग्लिशटा आमर गोटे फरेन लैंग्वेज भाव में इम्पोर्टाट नुह। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एटा भी इम्पोर्टाट रही पीपुल स्पीकिंग इंग्लिश आर हाईली हनर्ड ए सब रही। डी ऑप्शन राइट आसो कौन ना इंडिया इज मल्टीलिंगुअल कंट्री। डी ऑप्शन राइट आसो। सठिक उत्तर कौन रहा ऑप्शन नंबर डी इंडिया इज ए मल्टीलिंगुअल कंट्री। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी 5 नंबर रे इंग्लिश इज द लिंक लैंग्वेज इन इंडिया बिकज। तो इंग्लिशटा आम इंडिया रे गोटे लिंक लैंग्वेज भाव में काम करुच्ची। तो यार सठिक उत्तर कौन आसो तो इंग्लिश इज द लिंक लैंग्वेज इन इंडिया बिकज। तो सठिक उत्तर कौन आसो तो ये देखो आपण मानकर ऑप्शन देछि इंग्लिश इज टॉट इन स्कूल एंड कॉलेज। तो से गोटे लिंक लैंग्वेज नुह। मोस्ट बुक जर्नल मैगजीन आर रिटेन इन इंग्लिश एटा भी आपण मानकर आसबनी। इट हेल्प्स कम्युनिकेशन एमंग पीपुल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज। तो यहीटा हम आपण मानकर राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी फाइंड द स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट एप्रोप्रिएट। ये देखो आपण मानकर कौ स्टेटमेंट एप्रोप्रिएट ना। फाइंड द स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट एप्रोप्रिएट। तो 6 नंबर एठी सठिक उत्तर कौन आसो तो राइट आंसर हम कौन देखो इंग्लिश इज टॉट इन इंडिया एज लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। ये ठीक अच्छे ये एप्रोप्रिएट अच्छे आमर गोटे कम्युनिकेशन लैंग्वेज भाव में इंग्लिश टाक यूज करुँचा ठीक अच्छे। तो इंग्लिश इज टॉट इन इंडिया एज लैंग्वेज ऑफ कम्प्रेhension यही ऑप्शन भी आपण मानकर ठीक आसो। इंग्लिश इज टॉट इन इंडिया एज ए स्कूल सब्जेक्ट यहाँ भी आपण मानकर रहिबो। किंतु इंग्लिश इज टॉट इन आवर स्कूल एज ए फॉरेन लैंग्वेज। तुम आम विद्यालय में आम ये वैदेशिक भाषा भाव में पढ़ू ना। तो यहाँ आपण मानकर एप्रोप्रिएट ना। परवर्ती प्रश्न अच्छी टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया एज ए सेकेंड लैंग्वेज हैज बीन वेरी इंपोर्टेंट एंड इनएविटेबल सिंस। तो यही जो चैप्टर आम डिस्कसन करुँच निश्चित भाव में आपण 2 ରୁ 3 मार्क प्रश्न आसो। एलिमेंटारी लेवल ऑफ इंग्लिश रे आपण मानकर निश्चित भाव में
प्रश्न आसिबो तो टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया एज अ सेकंड लैंग्वेज हैज बीन वेरी इंपोर्टेंट एंड इनवेटेबल सिंस तो राइट आंसर कौन आसिबो एठी ना इंग्लिश इज ए लिंक एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज तो फॉरेन लैंग्वेज रहिबोनी तो इंडिया इज ए मल्टीलिंगुअल नेशन ठीक अच्छे किंतु कौन पे आम इंग्लिश टाक बेसी गुरुत्व दबा तो मल्टीलिंगुअल माने आमर सब प्रकार भाषा रोची तेणु आमर सठिक आंसर आसिबो कौन ना बी ना इंग्लिश इज ए लिंक एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज परवर्ती प्रश्न अच्छी स्टडिंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज विल हेल्प अस तो इंग्लिशटा आमर द्वितीय भाषा रूप में कौन साहाय्य करुच्ची देखो स्टडिंग इंग्लिश एज सेकेंड लैंग्वेज विल हेल्प अस तो सठिक उत्तर रही आपर कौन सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर देखो टू स्पीक लाइक द इंग्लिश एटा रही टू रीड शेक्सपियर एंड अदर पोएट एटा रही टू नोन देयर कल्चर तो डी ऑप्शन राइट आसो टू ओपन विंडो द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड तो डी ऑप्शन राइट हम तो परवर्ती प्रश्न अच्छी आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट व्हिच इज नॉट ट्रू आम ये देखा कौ ऑप्शनटा ये ट्रू ना इंग्लिश इज मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड ये आपने देखो इंग्लिशटा आमर हूँ वर्ल्ड रे प्राय अधिकांश लोक मैंने कहते ठीक अच्छे लर्निंग इंग्लिश इम्पोर्टाट फॉर परचेजिंग हायर एजुकेशन यहाँ भी ठीक अच्छे इंग्लिश ब्रिज द गैप बिटवीन स्पीकर ऑफ डिफरेंट मदर टंग यही ऑप्शन भी आपण मानकर ठीक अच्छे किंतु इंग्लिश हार्डली फाइंड इट प्लेस एट द सेंटर ऑफ ऑल इंटरनेशनल एक्टिविटीज ये ऑप्शन आपण मानकर कौन अच्छी ट्रू ना ताले डी ऑप्शन ये राइट आसो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि लर्निंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया एज सेकेंड लैंग्वेज हैज बीन सो इम्पोर्टेंट एंड इनवेटेबल सिंस तो क्वेश्चन नंबर 10 आपण मानकर आसला 2010 मसीह ये प्रश्न आपण मानकर 2013 आसला तो लर्निंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया एज सेकेंड लैंग्वेज हैज बीन सो इम्पोर्टेंट एंड इनवेटेबल सिंस तो सठिक उत्तर रही ऑप्शन नंबर डी आसो तो इंग्लिश इज ए लिंक एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज नेक्स्ट क्वेश्चन देछि द 4 कंट्री ऑफ द वर्ल्ड वेयर इंग्लिश इज मदर टंग तो चारिटा देश देखु जो देश गुड़िकर इंग्लिश हूँ मातृभाषा यूनाइटेड किंगडम अच्छी यूएसए अच्छी ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ये ऑप्शन राइट आसो तो बाकी जापान चाइना रूसिया सब ना तो ये ऑप्शन राइट हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन पचारे इन ओडिशा इंग्लिश इज बीइंग टॉट आज तो ओडिशा आमर इंग्लिश टाकू सेकेंड लैंग्वेज भाव में व्यवहार कराउछि बी ऑप्शन राइट हम तो परवर्ती प्रश्न अच्छी द राइट सिक्वेंस फॉर लर्निंग द मैक्रो स्किल इज आमर जो कोटा राइट सिक्वेंस फॉर जो रोचे आमर स्किल गुड़िक लैंग्वेज फोर चारिटा जो मैक्रो स्किल रोची तो सिक्वेंस कोटा आसो लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग सी ऑप्शन राइट आसो नेक्स्ट क्वेश्चन पचारि द टीचिंग ऑफ इंग्लिश शुड बी कंपलसरी आज इट इज ए डेज द टीचिंग ऑफ इंग्लिश शुड बी कंपलसरी आज इट इज एन डेज लिंक लैंग्वेज लाइब्रेरी लैंग्वेज इंटरनेशनल लैंग्वेज सब गुड़िक रही डी ऑप्शन राइट आसो तो परवर्ती प्रश्न अच्छी द टेक्निक लाइक रेसिटेशन स्टोरी टेलिंग एंड डायलॉग आर एसोसिएटेड विथ ये जो टेक्निक गुड़िक आपण मानक रहा रेसिटेशन रहा स्टोरी टेलिंग रहा बा डायलॉग गुड़िक रहा ये सब क्या सहित एसोसिएटेड अच्छी रीडिंग एंड राइटिंग ना रीडिंग एंड स्पीकिंग ना लिसनिंग एंड रीडिंग ना लिसनिंग एंड स्पीकिंग तो टेक्निक लाइक रेसिटेशन स्टोरी टेलिंग डायलॉग ये सब एसोसिएटेड रोचे क्या सहित लिसनिंग आउ स्पीकिंग सहित ऑप्शन नंबर डी आसोटी राइट आंसर एबे आसंतु आमे यूनिट 2 की डिस्कशन करबा जोटा कि आपण मानकर रहउची कोड यूनिट 2 रे रहउची लैंग्वेज लर्निंग तो ये चैप्टर आमे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब डिस्कशन करबा तो देछि इन एलिमेंटरी लेवल तो टीचिंग ऑफ कंपोजिशन शुड बी तो जो कंपोजिशन ता हमर एलिमेंटरी लेवल ले कोन रहइबो फ्री ना गाइडेड ना बोथ फ्री एंड गाइडेड ना नॉन ऑफ द एबव तो सठिक उत्तर एठी आपण मानकर कोन आसीबो ना गाइडेड रहइबो बी ऑप्शन राइट हबो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पचारि व्हेन शुड ए टीचर डिजाइनिंग एक्टिविटी फॉर ए लेसन जड़े शिक्षक केतेबेले गोटे लेसन को डिजाइन करेंगे केतेबेले करेंगे ना आफ्टर फॉर्मुलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट तो बी ऑप्शन ये राइट आसो आफ्टर फॉर्मुलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट परवर्ती प्रश्न अच्छी व्हिच इज द
रिसेप्टिव स्किल ऑफ लैंग्वेज देखो व्हिच इज द रिसेप्टिव स्किल ऑफ ए लैंग्वेज लिसनिंग एंड रीडिंग ना अंडरस्टैंडिंग एंड स्पीकिंग ना स्पीकिंग एंड राइटिंग ना अंडरस्टैंडिंग एंड राइटिंग तो रिसेप्टिव स्किल कौन ना लिसनिंग एंड रीडिंग ये प्रश्न आपण मानक पई बहुत बहुत इंपोर्टेंट होउची परीक्षा रे निश्चित भाव में आसीबो। तो परवर्ती प्रश्न देइची व्हिच थ्योरी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग has found knowledge of internal process crucial to the understanding of learners। तो 4 नंबर आपण मानकर सटीक उत्तर कौन आसीबो व्हिच थ्योरी ऑफ लैंग्वेज लर्निंग has found knowledge of internal process of crucial to the understanding of the learner। तो सटीक उत्तर आसीबो ऑप्शन नंबर ए द कॉग्निटिव थ्योरी ए ऑप्शन एठी आपण मानकर राइट आसीबो। तो परवर्ती प्रश्न मध्य आपण मन पई बहुत बहुत इंपोर्टेंट होउची ए प्रश्न मध्य आपण मानकर आसे इन ऑर्डर टू असेस द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ लर्नर द टीचर हैज टू टेक द हेल्प ऑफ। तो गोटे पिलार सर्वांगीन उन्नति करबा ऑल राउंड डेवलपमेंट यूनिट एंड इवैल्यूएशन टर्म एंड इवैल्यूएशन ना कंटीन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन ना मंथ एंड इवैल्यूएशन। तो सटीक उत्तर रहिबा आपण मानकर ऑप्शन नंबर एठी सी आसीबो कंटीन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन हबो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न पचारिछि होलिस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ लर्नर्स इज डन बाय जो होलिस्टिक इवैल्यूएशन टा रहउछि एटा केते बेले करा जाय ना से हमर सीसी रे कंटीन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन टाइम रे सी ऑप्शन राइट आसीबो। परवर्ती प्रश्न अछि लर्निंग ए लैंग्वेज मीन्स कोन। तो 7 नंबर एठी आपण मानकर सटीक उत्तर कोन आसीबो देखंतु लर्निंग ए लैंग्वेज मीन्स तो ऑप्शन नंबर बी हेज बोडी राइट आंसर ना लर्निंग एंड यूजिंग द लैंग्वेज स्किल इन एप्रोप्रिएट सिचुएशन बी ऑप्शन राइट आसीबो। तो 8 नंबर पचारची लर्निंग इज इफेक्टिव व्हेन द लर्नर इन द क्लासरूम आर फाउंड। तो आमर शिक्षणटा केते बेले इफेक्टिव हम फलप्रद हम केते हम ना जिते बड़े शिक्षार्थी माने इंटरैक्टिव थिबे सक्रिय थिबे तो बी ऑप्शन राइट आसीबो। 9 नंबर प्रश्न पचारिछि अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट द अर्ली एजुकेशन ऑफ ए चाइल्ड शुड बी। अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज टीचिंग एक्सपर्ट द अर्ली एजुकेशन ऑफ चाइल्ड शुड बी। तो आमर अर्ली एजुकेशन टा रहिबो कोथरे ना फर्स्ट लैंग्वेज रे आसीबो ए ऑप्शन राइट आसीबो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देइछि इन कंटीन्यूअस कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन द टीचर ट्राइज टू आमर जो कंटीन्यूअस कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन रहिला सेते शिक्षक कोन चेष्टा करिवे ना फाइंड आउट टू व्हाट एक्सटेंड द लर्नर ऑब्जेक्टिव आर अचीव्ड। तो ये क्वेश्चन मध्ये आपण मन पई इंपोर्टेंट रहउछि ये प्रश्न आपण मानकर 2014 ओटीडी एग्जाम रे आस्तिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देइछि द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इज टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ सेंटेंस लैंग्वेज स्किल ग्रामर ना वर्ड एंड फ्रेजेस। द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज इज टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ। तो सटीक उत्तर रहिबो एठी आपण मानकर कोन आसीबो ना ऑप्शन नंबर बी आसीबो लैंग्वेज स्किल इज राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अछि द सब्स्टिट्यूशन टेबल इन टीचिंग इंग्लिश इज एसोसिएटेड विथ डे स्टेज कॉम्प्रेहेंशन स्टेज रे ना एप्लीकेशन स्टेज रे ना इंट्रोडक्शन समय रे ना प्रेजेंटेशन समय रे। द सब्स्टिट्यूशन टेबल इन टीचिंग इंग्लिश इज एसोसिएटेड विथ डे स्टेज। तो यही प्रश्नर सटीक उत्तर कौन हम आपण माने कमेंट बॉक्स रे जणांतु। तो देखिबा केते जण यार सटीक उत्तर देई पारुचंती। परवर्ती प्रश्न अछि ए टीचर साइटेड सम ग्रामर एग्जांपल्स इन द क्लास एंड आफ्टर डिस्कशन द स्टूडेंट डिस्कवर द रूल्स। तो शिक्षक कौन कले ना क्लास रे केतक उदाहरण देकी कौन कले ना डिस्कवर कले रूल्स को सूत्र को आविष्कार कले बा नियम को आविष्कार कले। हियर द लर्निंग प्रोसेस फ्रॉम एटी शिक्षणटा हमर केमिति हैला सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ना कॉम्प्लेक्स टू सिंपल ना जनरल टू स्पेसिफिक ना स्पेसिफिक टू जनरल। तो सटीक उत्तर रहिबो एठी आपण मानकर ऑप्शन नंबर डी आसीबो स्पेसिफिक टू जनरल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देइछि ए चाइल्ड स्टडीइंग इन क्लास भी सेज आई ड्रिंक वाटर इट इंडिकेट दैट द चाइल्ड। तो कौन इंडिकेट करूछि ए चाइल्ड स्टडीइंग इन क्लास भी सेज आई ड्रंक वाटर। तो इट इंडिकेट दैट द चाइल्ड कौन has over generated देखो ऑप्शन नंबर सी देखो has over
generalize the rules for making past tense verb showing that learning is taking place. सी ऑप्शन एटी राइट आसीबो। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी कंटिन्यूअस कम्प्रेहेंसिव इभालुएशन एम्फासिस ये जो आमर कंटिन्यूअस कम्प्रेहेंसिव इभालुएशन रहा यहाँ हूँ आम कौ प्रकार इभालुएशन जीव ना प्रोसेस इभालुएशन जीव गोटे धारावाहिक मूल्यांकन आसब प्रोसेस इभालुएशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप रिपीट अच्छी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पचारि द डिटेल्ड एंड केयरफुल टेक्निक ऑफ रीडिंग ए टेस्ट इज नोन आज। तो डिटेल एंड केयरफुल टेक्निक जोटा रीडिंग रे रोचे आम डिटेल पढ़ा पूरा पुंखानुपुंखन भाव जो प्रकार रीडिंग आम करवा से इंटेंसिव रीडिंग आसब। सी ऑप्शन राइट आसब। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी सब्स्टिट्यूशन टेबल ड्रिल्स हेल्प्स द टीचर्स इन। तो ऑप्शन देखिए डेवलपिंग फ्री राइटिंग स्किल, इवालुएटिंग द लिसनिंग स्किल, ना इम्प्रूविंग फ्लुएंसी ऑफ लर्नर्स, ना गिविंग कंट्रोल्ड लैंग्वेज प्रैक्टिस। तो सब्स्टिट्यूशन टेबल ड्रिल्स हेल्प्स द टीचर्स इन। तो सठिक उत्तर रहा कौन ये ऑप्शन नंबर डी आसब गिविंग कंट्रोल्ड लैंग्वेज प्रैक्टिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा यूनिट 3 आपर रोचे जोटा आपर कौन ना स्किल इन लर्निंग इंग्लिश रू किसी इंपोर्टाट क्वेश्चन को डिस्कसन करवा जहाँकि आपर प्रीवियस ईयर एग्जाम सब आसीला स्किल्स इन लर्निंग इंग्लिश। तो प्रथम प्रश्न अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ राइटिंग स्किल। देखो कोटा आपर राइटिंग स्किल सहित एसोसिएटेड ना पेंटिंग ड्राइंग डॉट जॉइनिंग ना पिक्चर मैचिंग। तो सठिक उत्तर ये आपर कौन आसब। तो सठिक उत्तर ये आपर ऑप्शन नंबर ए आसब पेंटिंग हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देती राइटिंग मेक एन एग्जैक्ट मैन। राइटिंग मेक एन एग्जैक्ट मैन द स्टेटमेंट वाज टोल्ड बाय एक किए कही आरिस्टोटेल कही ना शेक्सपियर कही ना बाकन कही ना मिल्टन कही। ए प्रश्न आपर 2012 आसी। तो राइटिंग मेक एन एग्जैक्ट मैन ये उक्तिटा बाकनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देती द टीचिंग ऑफ ग्रामर शुड एम एट फोकसिंग ऑन। द टीचिंग्स ऑफ ग्रामर शुड एम एट फोकसिंग ऑन गिविंग रूल टू लैंग्वेज, ना राइटिंग लैंग्वेज करेक्टली, ना स्पीकिंग लैंग्वेज करेक्टली, ना लैंग्वेज स्किल एंड फंक्शन। तो टीचिंग ऑफ ग्रामर शुड एम एट फोकसिंग ऑन लैंग्वेज स्किल एंड फंक्शन। डी ऑप्शन राइट आसब। तो परवर्ती प्रश्न देती व्हेन यंग लर्नर सीम टू लूज इंटरेस्ट इन ए लेसन द टीचर शुड। तो जिते बड़े छोट छोट पिला माने पाठ पढ़े बेले इंटरेस्ट को लूज करती से टीचर हिसाब से आपण मैंने कौन करेंगे ना से कहे बाहर को जाए खेलवाई कहे शोई पड़ा कहे टेल देम ए स्टोरी किसी आम स्टोरी कहीकि पुणी पाठ प्रति आकृष्ट करवा। सी ऑप्शन राइट आसब। नेक्स्ट क्वेश्चन देती द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर रिटेन इन एक्शन वर्ब बिकॉज दे कैन बी टेस्टेड ऑफ राइट आंसर। ए ऑप्शन राइट आसब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देती राइटिंग इज डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच। राइटिंग इज डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच मॉर्फोलॉजिकल लिंग्विस्टिकल ग्राफिकल ना फोनेटिकल। तो राइटिंग इज ग्राफिकल हम है। सी ऑप्शन राइट आसब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देती द अल्फाबेटिक मेथड द फोनिक मेथड द वर्ड मेथड एंड द सेंटेंस मेथड आर एसोसिएटेड विथ। ये सब क्या सहित एसोसिएटेड अच्छी फोनिक मेथड हो वर्ड मेथड हो बा आपण मानकर अल्फाबेटिक मेथड हो ये सब आसब रीडिंग स्किल सहित एसोसिएटेड अच्छी। देखो ये प्रश्न आपण मानकर 2013 टेट एग्जाम आसला। नेक्स्ट क्वेश्चन देती स्किमिंग इज ए सब स्किल ऑफ। जो स्किमिंगटा कहार गोटे सब स्किल। तो स्किमिंगटा हूँ आमर रीडिंग गोटे सब स्किल। बी ऑप्शन राइट आसब। तो ये प्रश्नटा आपण मन निश्चित भाव में देखो भेरी भेरी इंपोर्टाट। तो मैक्सिमम एग्जाम ये टाइप प्रश्न आपण मन आसूची। तो समराइजिंग नोट मेकिंग एंड रिपोर्टिंग आर एसोसिएटेड विथ डे स्किल। तो समराइजिंग करवा नोट मेकिंग करवा रिपोर्टिंग करवा ये सब कौ स्किल सहित एसोसिएटेड होची। तो सठिक उत्तर आसब कौन ना ऑप्शन नंबर बी राइटिंग स्किल सहित एसोसिएटेड अच्छी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देती व्हाट स्टेप डज ए टीचर हाउ टू अंडरटेक टू फैसिलिटेट रीडिंग हैबिट ऑफ ए लर्नर्स। तो ऑप्शन भितर ये आपर सठिक उत्तर कौन आसब ना ऑप्शन नंबर डी। देखो सब रीडिंग न्यूज़ पेपर्स लाइब्रेरी रीडिंग
पिक्चर एंड मैप रीडिंग रहिबो सब गुड़िक रहिबो ताले डी ऑप्शन राइट आसीबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि रीडिंग स्टोरीज नोवेल्स कॉमिक्स एंड कार्टून्स फैसिलिटी डैश रीडिंग रे जिवो ए जे हमें गोटे गल्प उपन्यास ये सब पढ़ा ये सब आम कौन ना एक्सटेंसिव रीडिंग रे जिवो प्लेजर पई पढ़ंती बी ऑप्शन राइट आसीबो। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी जनरलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया सिक्वेंसिंग क्वेश्चन एंड यूज ऑफ वोकाबुलरी आर द सब स्किल ऑफ एटा होची कहार सब स्किल ए प्रश्न मध्य आपण मानकर 2014 ओटीटी एग्जाम रे आसी सारी तो एटा होची कहार गोटे सब स्किल राइटिंग रे आसीबो बी ऑप्शन राइट आसीबो। नेक्स्ट क्वेश्चन पचारिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक मैकेनिक ऑफ रीडिंग एट एलिमेंटारी लेवल तो एलिमेंटारी लेवल कोटा गोटे बेसिक मैकेनिक नुहे तो सठिक उत्तर कौन आसब न्यूज पेपर रीडिंग आसब। तो परवर्ती प्रश्न पचारिछि कोरस रीडिंग इन टीचिंग ए पोएम इज डन यूजुअली तो कोरस रीडिंग इन टीचिंग ए पोएम इज डन यूजुअली ड्यूरिंग टीचिंग द लेसन एट द एंड ऑफ द लेसन ना बिफोर इंट्रोडक्शन द पोएम ना आफ्टर द इंट्रोडक्शन तो कोरस रीडिंग इन टीचिंग ए पोएम इज डन यूजुअली एट द एंड ऑफ द लेसन बी ऑप्शन राइट आसीबो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पचारिछि पुट क्रॉस मार्क और राइट मार्क इन द बॉक्स इफ द स्टेटमेंट इज राइट और रॉन्ग ए क्वेश्चन आपण मानकर 2015 आस्तिला लिक्विड डू नॉट हैव डेफिनेट शेप ना आइस इज लाइटर देन वाटर तो क्वेश्चन पचारुची द टेस्ट आइटम इनसाइड द बॉक्स इज एटा को प्रकार टेस्ट जीव मैचिंग टाइप रे रहिबोनी रिकॉल तो आमे मने पकौ नांती कंपलसन टाइप रे आसीबोनी रिकॉग्नाइजेशन टाइप आसीबो डी ऑप्शन राइट आसीबो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पचारिछि व्हिच इज नॉट ए सब स्किल ऑफ स्पीकिंग कोटा स्पीकिंग रो गोटे सब स्किल नुहे फ्लुएंसी रहिबो नेचुरालिटी रहिबो एक्यूरेसी रहिबो किंतु इनएफिशिएंसी नै आउ बाकी आपण मानकर अछि लुकिडिटी अछि गुड प्रोनाउंसिएशन अच्छी ये सब कहार स्पीकिंग रो सब स्किल अच्छी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि यू आर ए टीचर एंड डूइंग फ्री कंपोजिशन इन क्लास आईवी तो योर एक्टिविटी विल रिजल्ट इन तमे जड़े शिक्षक होच चतुर्थ श्रेणी रे फ्री कंपोजिशन करूच तो ये आपण मानकर एक्टिविटी रिजल्ट कौन आसीबो ना मेकिंग ए नंबर ऑफ मिस्टेक बाय द चिल्ड्रन तो पिला माने तो एकाधिक भूल करेंगे डिस्करेजिंग चिल्ड्रन फ्रॉम राइटिंग फर्दर इनक्रीजिंग करेक्शन वर्क फॉर द टीचर सब गुड़िक रही डी ऑप्शन राइट आसब। नेक्स्ट क्वेश्चन पचारिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रिसेप्टिव स्किल तो ये क्वेश्चन आम डिस्कसन करते तो एल आउ आर लिसनिंग और रीडिंग हूँ रिसेप्टिव स्किल स्पीकिंग एंड राइटिंग हूँ आपंकर प्रोडक्टिव स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन पचारिछि रीडिंग नॉन डिटेल टेस्ट फैसिलिटी रीडिंग जो नॉन डिटेलटा आपंकर रोचे कौन एक्सटेंसिव रीडिंग रे। नेक्स्ट क्वेश्चन पचारिछि फंक्शनल ग्रामर पुट एम्फासिस ऑन फंक्शनल ग्रामरटा क्या पर एम्फासिस करुचे स्ट्रक्चर कॉन्टेक्स्ट रूल ना वर्ड क्लासेस तो फंक्शनल ग्रामर पुट एम्फासिस ऑन क्या पर एम्फासिस करुचे तो सठिक उत्तरटी आपण मानकर कोन आसीबो ना ऑप्शन नंबर बी आसीबो राइट आंसर कॉन्टेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पचारिछि लर्निंग ऑफ यूजिंग कोहेसिव डिवाइस इज ए सब स्किल ऑफ ये जो कोहेसिव डिवाइसटा कहार गोटे सब स्किल लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग तो लर्निंग ऑफ यूजिंग कोहेसिव डिवाइस एटा होची कहार गोटे सब स्किल बोली पचाउछि राइटिंग रे आसीबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि होप ए लिटिल जंप ए लिटिल टच योर आई एटा आपण मानकर गोटे राइम्स देछि तो क्वेश्चन पचारिछि ना द राइम्स इन द बॉक्स कुड बी वेल टट बाय आम एटा भल भाव में बुझेबा बा पढ़ाइबा पई हेले टीपीआर मेथड बेस्ट आसीबो टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स मेथड हम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि कंप्लीट द सेंटेंस विथ द राइट वर्ड द मैन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड तो क्वेश्चन इन द बॉक्स इज डेस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन एटा को प्रकार क्वेश्चन आसीबो तो पिलाटी एठी कोन करिवो ना मने पके आंसर दबो रिकॉल करिवो ए ऑप्शन राइट आसीबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि राइटिंग इज डेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच तो राइटिंग इज ग्राफिकल आसीबो ग्राफिकल ए ऑप्शन राइट आसीबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि एक्टिविटी फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग लेटर गोटे लेटर देछि आपण मानकर डियर वी डैश इन सब देछि तो क्वेश्चन पचारछि द एबव राइटिंग एक्टिविटी इन द बॉक्स इज काइंड ऑफ डैश एटा को प्रकार गाइडेड राइटिंग पैरेलल राइटिंग कंट्रोल राइटिंग ना फ्री राइटिंग तो एटा जिबो आपण मानकर
कंट्रोल राइटिंग कंट्रोल कराई ना नहीं तो कौन कौन लिखा हम कंट्रोल कराई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देखो सर्वेस इज अबाउट 45 तापर स्लैश अच्छी एंड इज हेयर स्लैश अच्छी इज स्टार्टिंग टू ग्रे स्लैश अच्छी। तो क्वेश्चन पचारा रीडिंग अकॉर्डिंग टू द डिविजन ऑफ द एबव सेंटेंस इन द बॉक्स इज कॉल्ड। तो सेंटेंस गुड़िक ये डिविजन करी ताले एटा कौन आसीबो आम जो भाग भाग कर पढ़ा चंक रीड बोली कहबा चंकिंग बोली कहबा बा चंक रीडिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हेन ए स्पेसिफिक सिचुएशंस रूल्स आर अप्लाइड वी कॉल द मेथड। तो गोटे स्पेसिफिक सिचुएशन ले आम जो रूलटा को अप्लाई करते रूल को अप्लाई करवा से कौ मेथड आसो डिडक्टिव मेथड आसो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हेन ए पार्ट ऑफ द वर्ड इज स्पोकन एम्फाथेटिकली जो आम कौन कथा को एम्फाथेटिकली कहवा ताको आम कौन बोली कहते पॉज इंटोनेशन स्ट्रेस प्रोनाउंसिएशन। सो सठिक उत्तर आसो कौन स्ट्रेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द कैटेगरी वाइज एक्शन वर्ब लिस्ट वाज डेवलप्ड बाय एटा किए डेवलप करते ना सठिक उत्तर आसो ऑप्शन नंबर ए आसो बीएस ब्रो। तो फ्रेंड्स आज इंग्लिश मैराथन क्लास टी सरी जाइए। तो आज क्लास रे पाखापाखि 70 रु अधिक प्रश्न को आम डिस्कसन करी आपण मानक ये क्लास भल लगी निश्चित भाव में लाइक करेंगे कमेंट करेंगे ता सहित सेयार करेंगे और जो मैंने कि चैनल को प्रथम थर पर विजिट करुवे चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। तो फ्रेंड्स आज ये जय जगन्नाथ जय हिंद।